माय डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग क्लास इंटरमीडिएट की सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया में 7-8 मेथड जो हम लोगों ने सीखा और एक्सरसाइज सॉल्व किया उस मेथड से। आज हम लोग एक्सीलेंट बुक की ये एक्सरसाइज 8A जो मिसलेनियस सेंटेंस कहा जाता है, थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर एक मेथड का प्रयोग नहीं होगा। इसमें किसी भी मेथड को हम यूज कर सकते हैं, तो इसको बड़े केयरफुली आप वॉच करोगे और आपके पास अगर एक्सीलेंट बुक होगी तो आप उसको सॉल्व करिएगा और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम फील होती है आपको तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। इसको मैं पहला सवाल जो इसमें दिया है, देयर आर 3 prisoners in the jail, they are to be hanged। यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। कह रहा है देयर आर 3 prisoners in the jail। प्रिजनर मीन्स आप सबको पता कैदी होता है। इन द जेल, जेल में कह रहा है कि 3 कैदी हैं, 3 prisoners, 3 कैदी हैं। और फिर कह रहा है कि दे आर टू बी हैंग्ड। तो ये टू भी लिखा है, आपको लग रहा पैसे में है, मतलब सही भी है। टू भी लिखा है तो पैसे में, मतलब देयर आर 3 prisoners। ये जो प्रिजनर हैं उन्हें क्या किया जा रहा है, हैंग किया जा रहा है, फांसी दिया जा रहा है, फांसी पर लटकाना है। तो ये जो प्रिजनर है इनको लटकाना है ना, फांसी पे लटकाना है। तो पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर 3 prisoners इन द जेल, और ये जो दे आर आया है ये इन्हीं प्रिजनर्स के लिए आया हुआ है। तो सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे तो जिनको लटकाना है ये यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो इसकी जरूरत हमें नहीं होगी। और यहाँ एक वर्ब दिख रही है, तो ये वर्ब हम लिख सकते हैं, या ये रहेगी तो इसको हम यहाँ से काट देंगे, तो हमारा इतना बच गया, एक फ्रेज बच गई। इस फ्रेज को ही इसमें हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे अगर एक सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, देयर आर 3 prisoners इन द जेल, इसको ऐसे उतार लें और ये वाली जो फ्रेज है इसको हम ऐसे ही जोड़ दें, तो क्या ये सेंटेंस नहीं बन सकता? यहाँ सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब यहाँ हमको मिल गई, और फिर ये फ्रेज थी, इसको हमने यही रख दिया, और ये दूसरे वाले जो वर्ब थे इसको हमने एक फ्रेज बना के, फ्रेज तो बनी थी, इसको यही कनेक्ट कर दिया। तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब मिल गई, उससे नॉन फाइनाइट में चेंज हो गए। तो इस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस बन गया। आप भी इसको बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, he found a purse, he was walking on the road। क्या कर रहा है, he found a purse, उसने एक पर्स पाया। तो यहाँ कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है जिसने एक पर्स पाया। फिर दूसरे में क्या कर रहा है, इस पर्स की बात नहीं बता रहा है, इस व्यक्ति की बात बता रहा है। पर्स पाया, कब पाया, सड़क पर टहलते हुए ना। तो इस ही के लिए ये ही आया तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ फाउंड आ गया तो ये वाज भी खत्म हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को हम पहले लिख लेते हैं, ही फाउंड अ पर्स। यहां आप देखेंगे अगर ये जिरंड का काम कर रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पहले हम कोई प्रीपोजिशन लगा दें, तो ये बिफोर जिरंड प्रीपोजिशन वाले रूल को फॉलो कर जाएगा। बस तो वही काम हम लोग कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। ही फाउंड अ पर्स, और प्रीपोजिशन के लिए जब कह कि दोनों काम एक बार हुआ, जब वो टहल रहा था तभी पाया। तो जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो तो सबसे सिंपल होता है वाइल लगा दे। तो हम यहाँ वाइल लगा दें, ये प्रीपोजिशन का काम करेगा, और बाकी जो है हम इसको उतार देते हैं, वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। देखिए यहाँ ये कन्वेंशन का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जिरंड है और जिरंड नाउन का काम करता है। नाउन से पहले जो आता है वो प्रीपोजिशन होता है, इसलिए प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इसको ध्यान रखिए। तीसरा है अर्चना लॉस्ट अ बुक। अर्चना ने अपनी पुस्तक खो दी।
इट वॉज कॉस्टली। कौन कॉस्टली थी? बुक कॉस्टली थी। एक शब्द है, आपको पता है, इसको ध्यान रख दोगे। ठीक, यहां तक हम कर सकते हैं। अर्चना लास्ट पर, और ये बुक की विशेषता क्या है कि इट इसके लिए खत्म हो जाएगा, बात भी खत्म। कॉस्टली को इसके पहले रख दें, कॉस्टली बुक कब? लास्ट इवनिंग। तो हम यहाँ लिखें लास्ट इवनिंग। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 4 की बात करें, ये वह डिसर्टेन हुआ और दुखी हुआ और उसने क्या किया? सुसाइड कर लिया। तो किसके कारण? इसमें कारण दिखा रहा है, ये कारण है, ये रिजल्ट इसका सुसाइड करना। तो कारण वाला भी वाज वेयर आपको मेन वर्ब में मिल गया, सिंपली आप यहाँ पे बीइंग लगा दो। तो इस्तेमाल से करो और लिख दो, he committed suicide। क्लियर? ये देखो, इट वाज संडे मॉर्निंग, he went to market, he wanted to buy toy for his brothers। सबसे पहली चीज ये क्या है? इट वाज संडे मॉर्निंग। यहाँ सेंटेंस इट लगाया, यहाँ दूसरी चीज कर रहा है, यहाँ ही, यहाँ किसी दूसरे की बात कर रहा है। जब दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, दो अलग अलग कार्य हो गए, तो इस कंडीशन में आप नेगेटिव एब्सोल्यूट को प्रयोग कर लीजिए, इसको फ्री कर लीजिए। इस कंडीशन में आपको पता है कि सर यहाँ बीइंग लगाएंगे और इसको नहीं हटाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ना, इट बीइंग संडे मॉर्निंग। He went to market। वो मार्केट गया, क्यों गया? यहां से ये तो खत्म हो गया, यहां से इसको उठा के जोड़ देंगे। ठीक है, टू बाई टॉय फॉर हिज ब्रदर्स। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं हम लोग। कह रहा है द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। ही वाज हैविंग अ वॉक, और वो क्या कर रहा था? टहल रहा था। मतलब कब टहल रहा था? सूर्यास्त के समय टहल रहा था। तो आप पॉइंट से भी बना सकते हो इसको, और नहीं तो इसे बना लो, कौन टहल रहा था? वो। तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो आप लिखोगे ही वाज हैविंग वॉक। ये नाउन बन जाता है तो यहाँ आर्टिकल लगा दिया जाता है। अब सूर्य क्या हो रहा था? सूर्यास्त हो रहा था, सूर्य डूब रहा था। तो सूर्यास्त के लिए मैं बताऊँ, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे लिख लो, सनसेट कर लोगे और यहाँ पे फ्रेज लगा दो, एट सनसेट। ही वाज हैविंग अ वॉक एट सनसेट, मतलब सूर्यास्त के समय वह क्या कर रहा था? टहल रहा था। तो ये एक सिंपली सेंटेंस बन जाएगा आपका। ये 6 सेंटेंस हुए। आइए हम लोग 7वां सेंटेंस देखते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं 7वां नोट करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप नए हो, और शेयर भी करेंगे अगर जिन लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, जिनको ये एक्सरसाइज की जरूरत हो, जिनको लगता हो कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए। नंबर 7 की मैं बात करूं, तुलसीदास वाज अ ग्रेट पोएट। तुलसीदास was a great poet। He wrote the Ramcharitmanas। He wrote the
रामचरितमानस। तीसरा, इट इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज। इट इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। यहाँ देखते हम लोग सबसे पहले चीज कीजिए किसकी बात करें, तुलसीदास की। और तुलसीदास देखो जब यहाँ वाज लगा दिया, इजमार लगा दिया, विल बी सेड भी लगा दिया, तो उसके बाद वाला दोनों एक ही होंगे। तो यहाँ जब भी आपको यहाँ इजमार वाज लगे तो समझ लीजिएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो दोनों एक ही होंगे। यहाँ जो ग्रेट पोएट है वो तुलसीदास ही है। तो सिंपली इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे वाज वेयर इजमार को हटाइए और इसको यहीं कंबाइन कर दीजिए, अपोजिशन में रख दीजिए। अ ग्रेट पोएट, इसको कहते हैं केस इन अपोजिशन वाली मेथड जो आपने पढ़ा था। तुलसीदास अ ग्रेट पोएट। अब तुलसीदास ग्रेट पोएट क्या कहते हैं उन्होंने, ही इसके लिए आया, खत्म कर दीजिए। ये क्रिया मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब में रूट द रामचरित मानस। अब रामचरित मानस की भी बात बता रहा, देखो ईट इसी के लिए ईट लिखेंगे नहीं, और होली बुक ऑफ द हिंदूज कामा लगाइए और यही आप लिख दीजिए रामचरित मानस और होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो इस प्रकार से आप सातवां सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 8, राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ। सेंटेंस नंबर 8 की बात करूं मैं, राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ। He was banished. He was banished का मतलब वनवास हो गया था उनको। ये आप सबको पता है कि भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र थे, और ही was banished का मतलब किसकी बात कर रहा है, राम की, तो वो बैनिश हो गए। तो देखो ये अभी मैंने बताया यहाँ इजमार वाजवर लिखा है, तो सिंपली आप इसको इसी के बगल में इसको हटा के कामा में चेंज कर दोगे। तो इसको क्या लिख दोगे, राम, कामा लगाओगे और इसको आप लिख दोगे द सन ऑफ किंग दशरथ। और फिर ये ही के लिए आया तो खत्म कर देंगे और वर्ब लगाएंगे यहाँ वाज banished। ठीक है। सेंटेंस नंबर 9, सेंटेंस 9 की बात करूं मैं, अशोक वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। अशोक वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। He worked for the betterment of his people. He worked for the betterment। betterment का मतलब होता है प्रोग्रेस या उन्नति कर सकते हैं। for his people, अपनी प्रजा के लिए। एक सेंटेंस और है, he was very kind and generous। तीसरा सेंटेंस इसमें, he was very kind and generous। देखिए यहाँ अशोक, सम्राट अशोक की बात कर रहा है, यहाँ वाज दे दिया, आपको पता है इसमें भी वाज था, इसमें भी वाज था, हमने क्या किया था, तो ये जो द एम्परर आप इंडिया दे रहा है, ये कौन है, अशोक ही है। आप कमा लगाओगे, इसको लिख दोगे
ही अशोक के लिए इसको खत्म कर दोगे आप, इसको जोड़ दोगे, वर्क फॉर बेटरमेंट फॉर इस पेपर। या यहाँ एक चीज और देखो, यहाँ भी आवाज है तो इसका मतलब कि काइंड और जनरस, बहुत उदार और काइंड जो है वो भी अशोक ही है। तो आप चाहोगे कामा लगा के इसको भी यहाँ लिख सकते हो, बाकी चीजों को आप जोड़ के बना लोगे। तो इस सेंटेंस को ये दो मैंने बनाया, इसी बेस पे आप इसको खुद बनाओगे और बनाने के बाद आप जितने लोग इसको देख रहे हो आप कमेंट में इसको जरूर ड्रॉप करोगे, इसलिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कमेंट में इसको बना करके जरूर लिखेंगे। सेंटेंस नंबर 10 की बात करें, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ही इज a student of class 12. He is very intelligent. He is very intelligent. क्या करेंगे, देखो जहां में ऐसे बनाएंगे, ही क्या है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, वो कक्षा 12 का कैसा विद्यार्थी है, कक्षा 12 का स्टूडेंट है। और स्टूडेंट की विशेषता है कि वो इंटेलिजेंट है। ठीक, तो अब ये ही खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ ही ऐसे लिख सकते हो, आप एक तरीका बता रहे हैं आपको, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ऐसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको। ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट की विशेषता है, मैंने उसको पहले रख दिया। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, और बाकी जो बचे हुए हैं मुझे लगता है कि 8 क्वेश्चन और हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद वॉचिंग फॉर माय वीडियो।